अस्सलामुअलैकुम माय गुड फ्रेंड्स। सो गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ डोंट जज माय लव की। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग चला गया था वांग जी को छोड़कर, और वांग जी जियाओ का पीछा करते हुए वेंचाओ तक पहुँच चुका था और उसे वेंचाओ और जियाओ की बातें सुनाई दे रही थी। इधर जियाओ ने कहा ये सब झूठ है, लेकिन मुझे अब शक हो रहा है कि अगर वांग जी को सच पता चल गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये गोल धीरे धीरे करके गुलाबी बन रहा है। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, बेवकूफ़ कहीं की, इसे पता भी नहीं है कि इस गोलाकार बॉल ने इसकी भी आत्मिक ऊर्जा खींच ली है, इसीलिए इसे गुलाबी रंग का लग रहा है। और इसके लिए वांग जी का प्यार भी कम हो चुका है, इसीलिए थोड़ा लाल भी पड़ रहा है। लगता है अब वांग जी इसके ऊपर शक कर रहा है। मुझे इस बेवकूफ़ को जल्दी छोड़ना पड़ेगा। उसने जियाओ को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं जियाओ, अब तुम्हें ऊर्जा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जियाओ ने कहा, वेंचाओ, तो फिर हम कब शादी करने वाले हैं और हमारे अंडे कैसे हैं? वांग जी ने कहा, अंडे? इसका मतलब इसके साथ मिलकर इसने अंडे भी दिया है। वेंचाओ ने कहा, अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं, तुम चिंता मत करो, वो अंडे जल्दी ही फूट जाएंगे और फिर वहाँ से प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे हम दोनों के। जियाओ ने कहा, हाँ वेंचाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर उसने वेंचाओ को हग कर लिया। वेंचाओ ने कहा, इस बेवकूफ़ को जल्द से जल्द मेरे पीछे से हटाना पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा। वांग जी अब टूट चुका था। उसे सच्चाई पता चल गई थी कि विंग ने ही उसकी जान बचाया था। उस दिन विंग ही उसके साथ था। इसका मतलब विंग ने इतना कुछ किया, लेकिन जिसको उसने अपना समझा वो कोई भी नहीं था। उसने बस झूठ कहा। वांग जी वहाँ से जा रहा था अपनी तलवार को लेकर। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसमें हिम्मत नहीं थी और ना ही उसके शरीर पर ताकत आ रही थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसके दिल की हालत भी ख़राब हो चुकी थी। सीन कट होता है। विंग जब गाड़ी से जा रहा था तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वो लोग वी हाउस पहुंचने वाले थे। तभी मिस्टर वी ने कहा, इसका मतलब तुम्हारी मॉम को मारने की हाथ तुम्हारी सौतेली मॉम ने ही तुम्हारी मॉम को मारा था। और मुझे लगा शायद मैं समझ ही नहीं पाया कि वो एक काली नागिन है। विंग ने कहा, जो हो चुका है वो हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने अपनी मॉम को खो दिया है और अब दोबारा मेरी मॉम वापस नहीं आ सकती हैं। मिस्टर वे ने कहा, मैं उसको अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। ये बोलकर वो गाड़ी से उतर जाता है। विंग भी उतरता है। वो अपने पापा को समझाता है, बट वो नहीं समझता। वो पहले जाकर मिसेस वी को थप्पड़ मारता है। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मैंने उसे खो दिया है। मैं उससे कितना प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से। फिर ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, हाँ तो तुमसे कौन प्यार करता है? मैं तो बस तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करता था, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक भिखारी हो, समझी? और मैं जा रहा हूँ। तुम्हें पता भी है विंग के साथ डिवोर्स होने के बाद वांग जी मेरी बेटी के साथ शादी करने वाला है और वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहने वाला है। मैं भी उसके साथ ही रहूँगा, आराम से ज़िंदगी जीऊँगा राजमहल में, और तुम पछते रहो यहाँ पर, समझी? ये बोलकर मिसेस वी चली गई। विंग अपने फादर को देखने लगा। वो नीचे बैठकर रोने लगा। उसने कहा, पहले मेरा घर उजाड़ा और फिर मेरे बेटे का घर उजाड़ा। तुम चाहते क्या हो? क्या तुम यही सोचते हो कि मेरे बेटे का घर उजाड़ने के बाद तुम खुश रहोगे? नहीं, अब इस वांग जी को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो समझता क्या है, जान बचाई मेरे बेटे ने और किसी और को सच समझकर अपने पास रख रहा है। मैं जियांग फेंगमियान से बात करूंगा, इसकी तह तक जाऊंगा। विंग ने कहा, नहीं पापा, हाँ प्लीज़। उसने कहा, नहीं विंग, बस बहुत हो गया है। जो तुमने किया है उसका श्रेय तुम्हें मिलना चाहिए, चाहे पैसा चाहे कुछ और, समझे? विंग ने कहा, अब मेरे अंदर अंडे पल रहे हैं, मैं माँ बनने वाला हूँ, ड्रैगन की अंडा। ये सुनकर श्रवी ने कहा, हाँ विंग, तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे लगा था कि शायद तुम यहाँ पर रहने आ रही हो। मुझे पता होता कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो उसी वक्त मैं उन सब से बात करता। तुमने पहले क्यों नहीं बताया विंग? विंग ने कहा, नहीं पापा, मैं बस झगड़ा नहीं चाहता हूँ। चुप रही है, शांत रहना ही सब कुछ है। उसके पापा ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, जो मेरे नसीब में नहीं है वो चाहकर भी मुझे नहीं मिलेंगे, बट जो मेरे नसीब में है वो खुद चलकर मेरे पास आएगा।
मैडम वी जो सब कुछ कर रही थी वो गलत था, लेकिन फाइनली अब सब कुछ सामने आ चुका है ना। मिस्टर वी ने मैडम वी को घर से बाहर निकाल दिया। वी चांग से बहुत गुस्से में थे। मिसेस वी ने वी चांग से ये कहा था कि तुम्हारा बेटा अब डिवोर्सी बन चुका है, अब उसके साथ शादी कौन करेगा। और वही मेरी बेटी की बात, वो ड्रैगन सम्राट की अगला क्वीन बनने वाला है, मैं उसके साथ ही रहूँगा। अब तुम देखो अपने डिवोर्सी बेटे के साथ क्या करोगे। विंग काफ़ी उदास हो जाता है और वो अपनी कमरे की तरफ दौड़ जाता है। इधर मिस्टर वी ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। सीन कट होता है। इधर वांग जी थका हारा घर आता है। उसका कुछ मन नहीं कर रहा था। उसने सब कुछ तोड़ फोड़ करना स्टार्ट किया। ये देखकर मैडम लान जल्दी से दौड़कर उसके पास आ गए। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो वांग जी, क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हो। वांग जी हर एक चीज़ तोड़ रहा था। तब इसने एक फ्लावर बास को उठा लिया। मैडम लान ने कहा, इसे मत तोड़ना, ये विंग का फेवरेट है, लगता है वो इसे नहीं ले गया, लगता है वो इसे भूल गया है। वांग जी रुक जाता है। उसने फ्लावर बास को देखते हुए कहा, विंग विंग। वो बैठ गया। वो उसे जकड़ लेता है अपनी बाहों में और फिर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैडम लान उसके पास बैठ गया। उसने कहा, ये सब क्या है वांग जी, तुम क्यों रो रहे हो और तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तुम्हारा अंकल अभी कबीले में नहीं है और तुम्हारा पापा भी। विंग तो चला गया है, अब क्या हुआ है, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। वांग जी ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मॉम आपको पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती किया है, मेरी गलती का कोई माफ़ी नहीं है। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, कोई माफ़ी नहीं है, मतलब क्या है तुम्हारा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैंने विंग को पहचानने में गलती कर दिया। मैडम लान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मॉम प्लीज़ आप विंग को वापस लेकर आइए, मुझे विंग से बात करनी है, विंग को मेरे पास वापस लेकर आइए। मैडम लान ने कहा, तुम दोनों के डिवोर्स हो चुका है, अब मैं उसे तुम्हारे पास कैसे वापस ला सकता हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे तब भी समझना चाहिए था, जब मैंने उसके ओमेगा फेरामोन्स को पहचान लिया, तब मैं क्यों नहीं समझा जब उसने मुझे वो मोहर दिखाया और उसके ब्रेसलेट को देखकर भी मैं उसे नहीं पहचाना। मैं इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ। मैडम लान ने कहा, तुम शांत हो जाओ वांग जी, प्लीज़ शांत हो जाओ। वांग जी ने कहा, मैं शांत कैसे हो जाऊँ। मॉम आपको पता है जियाओ ने मुझे धोखा दिया है, जियाओ ने मेरी जान नहीं बचाई थी, बल्कि विभूषण ने मेरी जान बचाई थी। उसने मेरी आँखों की रोशनी वापस लाया, मेरी जहर उतारे, मेरे पैर मेरे हाथ सबके घाव भरे और उसको ही मैंने गलत समझा, उसको मैंने इतना दर्द दिया, मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता हूँ। मैडम लान ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जियाओ बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, समझे। वांग जी ने कहा, मैंने उसकी असलियत जान लिया है, वो वैन चाओ से प्यार करता है, उनकी अंडे भी हैं, वो मेरा आत्मिक ऊर्जा चुरा रही हैं ताकि वो अपने अंडों को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सके। मैं उसे इस कबीले से बाहर निकाल दूंगा, कल सुबह ही मैं उसे इस कबीले से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। ये बोलकर वो उस फ्लावर वास को लेकर जिंगसी के अंदर चला गया। मैडम लान ने कहा, अब क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठता है तब मिस्टर वी ने कहा, चलो विंग आज हम जियांग कबीला जाएंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, जियांग कबीला, लेकिन क्यों। फिर मिस्टर वी ने कहा, देखो विंग, जियांग कबीले में तुम्हारा अंकल फेंगमियान है, हम उनसे बात करेंगे, शायद तुम्हारे डिवोर्स के बारे में वो कुछ कह सके। विंग ने कहा, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है मैं वो रिश्ता फिर से नहीं जोड़ना चाहता, आप क्यों नहीं समझते। मिस्टर वी ने कहा, नहीं विंग, देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हो गया है वो हो गया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, समझे। मुझे लगता है कि जो डिवोर्स तुमने अभी वांग जी को किया है वो अप्रूव होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हम केस करेंगे। वो ऐसे तुम्हें प्रेग्नेंट हालत में छोड़ सकता है, वो भी कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, जबकि तुम उसके अंडे को कैरी कर रहे हो। विंग ने कहा, पापा प्लीज़। मिस्टर वी ने विंग से जिद किया। विंग फाइनली मान गया जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। जियाओ जब अपनी रूम से बाहर आती है तब उसके सामने डिसेबल्स खड़े थे। तुरंत उन्होंने जियाओ को पकड़ लिया और पकड़ते हुए
वो लोग उसे ग्राउंड में लेकर गए जहाँ पर लान कुरैन, मिस्टर लान, मैडम लान और वांग जी खड़ा था। वांग जी के हाथ में चाबुक था। जियाओ ने वांग जी को देखते हुए कहा, क्या हुआ है वांग जी, क्या तुम बहुत गुस्से में हो? कुछ हुआ है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, उसके जवाब दे दो तो शायद कुछ हो सकता है। उसने कहा, सवाल? क्या जवाब दूँ मैं, और तुम्हें क्या जानना है? वांग जी ने कहा, युद्ध के दौरान जब मैं पूरी तरीके से घायल हो चुका था, जब दुश्मनों ने मेरे ऊपर जहरीले तीर बरसाए, तो बताओ तुमने मेरी किस तरह से जान बचाई? जियाओ सोच में पड़ गया। उसने तो कभी विंग से पूछा ही नहीं कि किस तरीके से उसने जान बचाया था। उसने कहा, मेडिसिन से। वो मैंने बहुत पढ़ाई की थी ना मेडिसिन के बारे में, तो फिर मुझे मेडिसिन से ही मिले हैं। वांग जी चाबुक को फैलाते हुए कहा, तुम झूठ कह रहे हो, सच बताओ। जियाओ ने कहा, तुम्हारी सेवा करके मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी सेवा करके मेरी याददाश्त थोड़ा कम हो चुका है, लगता है तुम्हारी सेवा करके। वांग जी ने चाबुक से मारते हुए कहा, तुम झूठ कह रही हो, हम दोनों के बीच ऐसा बॉन्डिंग हुआ था जिसके थ्रू तुमने मेरी जान बचाई थी। उसने कहा, हाँ मुझे याद आ गया। वांग जी ने कहा, अच्छा तुम्हें याद आ गया, अच्छा अब तुम दूसरे सवाल का जवाब दो। वो सीक्रेट बात क्या था जो मैंने तुमसे कहा था? जियाओ ने कहा, सीक्रेट बात? वांग जी ने कहा, हाँ बताओ, जो सीक्रेट बात हम दोनों के बीच हुआ था वो क्या था, मुझे जानना है। जियाओ ने कहा, तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो, और ये सब लोग और डिसिपल्स ने मुझे क्यों पकड़ा है? उसने अपने माइंड में कहा, कहीं वांग जी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि मैं वैंचाओ के कहने पर यहाँ पर आया हूँ और मैं उसकी ऊर्जा को छीन रहा हूँ। वांग जी ने कहा, बताओ। जियाओ ने कहा, मैं भूल गया। वांग जी ने कहा, भूल गए, या फिर तुम्हें याद ही नहीं है, या फिर तुम वो हो ही नहीं जिसने मेरी जान बचाया था। ये सुनकर जियाओ ने कहा, वो तो मैं। वांग जी ने उसके चिन्ह को पकड़ते हुए कहा, झूठ क्यों बोला? तुम्हारी वजह से मैंने मेरे विंग को कितना गलत समझा, उसके साथ कितना रूड बिहेव किया, उसके ऊपर कितना गलत किया मैंने उसके साथ कितना गलत किया, कितनी बदतमीज़ी से बात किया। तुम्हारी वजह से उसने उसे धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। उसने कहा, किसी और के साथ गुल चुरा कर आकर किसी और की अंडे को कैरी करके बर्थ देकर अब तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियाओ बहुत ज़्यादा घबरा गई। जियाओ अपनी हाथों को मुट्ठी में बंद किया। उसने कहा, ओह नो, इसका मतलब वांग जी को सब कुछ पता लग गया। उसने वांग जी के पैर को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार लान, ये सब कुछ मैंने वैंचाओ के कहने से किया था। वांग जी उसे चाबुक से मारता है। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मैंने विंग को गलत समझा, तुम्हारी वजह से मैंने विंग को अपने आप से दूर किया, और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। विंग के साथ मेरा डिवोर्स भी तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? तुमने सब क्यों किया, बताओ क्यों किया तुमने? उसने उसे बहुत मारा, बट उसने बस यही कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ ये सब वैंचाओ के कहने पर कर रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार लान। वांग जी ने कहा, इसे ले जाकर शहर के बाहर फेंक दो, और याद रहे कभी भी हमारे गुसु लान कबीले में आने की हिम्मत भी मत करना, समझे? ये बोलकर वो डिसिपल्स वहाँ से लेकर चले गए। वांग जी बहुत रो रहा था। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा शांत हो जाओ। वांग जी चुपचाप अपने जिंगसे के अंदर चला गया। सीन कट होता है। विंग जियांग हाउस पहुँचता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, क्या बात है? वी चांगसे ने सब कुछ जियांग फेंगमियान को समझाया। विंग चुपचाप खड़ा था वहाँ पर। जियांग फेंगमियान ने कहा, लाम वांग जी ने ये सब बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर विंग ने कहा, अब जो कुछ भी हो गया है अंकल, वो सब कुछ हो चुका है, अब मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। इधर जियांग चैंग ने कहा, तुम कैसे भूल सकते हो विंग? तुम्हें याद नहीं उसने किस तरीके से तुमसे बिहेव किया है, तुमसे बात किया, तुमसे कितनी बदतमीज़ी किया। उस जिया को उसने सब कुछ दिया, बट तुम उसकी ओमेगा वाइफ हो, तुम्हें उसने कुछ भी नहीं किया, उल्टा तुम्हारा इंसल्ट किया है वहाँ पर। तुम्हें काम करवाया, उल्टा जियाओ के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए कहा। तुम्हें नहीं लगता विंग तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ,
मैं बचपन से उससे प्यार करता था। मुझे लगा था शायद बचपन से हम दोनों की शादी फिक्स्ड है, तो शायद एक दूसरे को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे पता नहीं था कि शायद जियाओ की वजह से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। जियांग फेंगमियान ने कहा, अगर वो अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहती हैं तो तुम्हें भी एक नई शुरुआत करना चाहिए। ये सुनकर वींग ने कहा, शुरुआत नहीं, मैं फ़िलहाल अपनी एग को कैरी कर रहा हूँ जो कि वांग जी के हैं। मैं इन एग को अच्छे से बर्थ दे दूँ, इनसे बेबीज़ निकल जाएं और फिर शायद मैं दूसरी ज़िंदगी शुरू करने के बारे में सोचूंगा। तब तक मैं अपना मेडिसिन हॉल चलाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, नहीं वींग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो, भले तुम्हारे पास अंडे हो, बट अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं है। वींग ने कहा, अगर मैं छुपाकर शादी करूँगा तो शायद ये धोखाधड़ी होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जियांग चंग ने कहा, वींग, कल दीदी के लिए यहाँ पर सांगवर सभा होने वाला है। सैनवर सभा में शायद कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए जो तुम्हें एक्सेप्ट करे। वींग ने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मुझे इसमें भाग नहीं लेना है। मैं दीदी के लिए ज़रूर आऊँगा। यान ली उसे देखते हुए कहा, वींग ने कहा, दीदी मुझे पता है शायद मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन मैं सही भी हूँ। मुझे अपने बेबीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ना कि अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये मेरे भरोसे इस दुनिया में आना चाहते हैं। यानली ने कहा, ठीक है, तो तुम कल आओगे ना? वींग ने कहा, हाँ मैं आऊँगा। यानली ने कहा, अगर तुम यहाँ पर आ गए और किसी अल्फा ने तुम्हें पसंद कर लिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर शायद तुम सोचोगे ना। वींग ने कहा, तब का तब देखेंगे। सीन कट होता है। इधर जो एक डिसिपल था वो लान डिसिपल को जानते थे, तो उसने कह दिया कि शायद ये सैनवर सवार सिर्फ राजकुमार वींग के लिए हो रहा है, और ये बात लान कबीले तक चली गई। जब मैडम लान को ये पता चला तब उसने गुस्से में कहा, अभी कुछ दिन पहले डिवोर्स हुआ है, वींग ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वो प्रेग्नेंट है और वो वांग जी की एग से है। मुझे वींग के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। मुझे पता है कि उसे नई शुरुआत करना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है। इधर वांग जी बस चुपचाप अपनी कमरे के अंदर बैठा हुआ था। मैडम लान उसके पास आ गई। उन्होंने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या देख रही हो? वींग की तस्वीर। वांग जी ने कहा, और मैं क्या कर सकता हूँ मॉम? जियाओ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूँ? मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ मॉम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाकर उस झरने से कूद कर मर जाऊँ। मैडम लान ने कहा, शांत हो जाओ वांग जी, वींग को वापस लेकर आओ। वांग जी मैडम लान को देखते हुए कहा, वींग को वापस लेकर आओ? आपको लगता है कि वींग मेरे पास वापस आएगा? कभी नहीं आएगा मॉम। वो मुझसे नफरत करता होगा। शायद उसको ही लग रहा है कि मैंने जियाओ के साथ शादी करके उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है। मैडम लान ने कहा, वो समझता है कि शायद तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन अपना प्यार उसे दिखाने का वक्त आ चुका है। वांग जी, कल सैनवर सभा होने वाला है, वींग वहाँ पर भाग लेने वाला है, और अगर किसी राजकुमार ने उसे पसंद कर लिया तो शायद हमेशा हमेशा के लिए वींग तुमसे दूर चला जाएगा। वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसके पास मेरे एग है। वो भूल गया है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस दौरान शादी कैसे कर सकता है? मैडम लान ने कहा, अभी तक किया नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके पास जाओ, उसको समझाओ और समझाकर यहाँ पर लेकर आओ, ताकि फिर से तुम दोनों का रिश्ता पहले की तरह बन सके, समझे? और ये डिवोर्स पेपर। वांग जी ने उसे आग में फेंकते हुए कहा, मैंने कब का उसे जला दिया है, और ये उसका एक कॉपी था। इधर मैडम लान ने कहा, इसका मतलब तुमने? वांग जी ने कहा, भले ही वींग ने साइन कर दिया था, बट मैंने साइन नहीं किया था, और वो मैंने उल्टा पुल्टा लिखा था जब जियाओ ने मुझसे फोर्स किया। जब मैडम लान ने वांग जी की नाम को देखा तो वहाँ पर लान वांग जी ने कुछ और ही लिखा हुआ था। वांग जी ने उसे आग में फेंकते हुए कहा, हम दोनों का डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं है, और ये जाकर मैं वींग को दिखाऊंगा, तभी शायद वींग मान जाएगा। मैडम लान ने कहा, ओ अच्छा, ये उसकी कॉपी है क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, वींग ने बहुत सारी बना लिया था ताकि वो हर वक्त से मुझे दिखा सके कि मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। अपनी पावर से उसने बनाया है मॉम ये सब कुछ, इतने सारे कॉपीज़, और उसने देखा ही नहीं है कि मैंने अपनी साइन की जगह क्या किया है। मैडम लान हंसते हुए कहा, इसका मतलब तुम दोनों का डिवोर्स ही नहीं हुआ?
वांग जी ने कहा नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं अपनी फेस कैसे दिखाऊंगा उसे, मुझे शर्म आ रही है, मैंने उसे पहचाना नहीं। ऊपर से अब मैं अगर सॉरी बोलने गया तो उल्टा वो ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा। मॉम अब मैं क्या करूं? मेरा ब्लान ने कहा बेटा मेरी बात सुनो, विंग के पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो। विंग तुम्हें भले माफ़ ना करे लेकिन शायद वो तुमसे बात कर ले, थोड़ा बात को समझे और फिर तुम दोनों की दूरियां मिट जाए। वांग जी ने कहा ठीक है, मैं कल जियांग महल जाऊंगा। सीन कट होता है। सुबह सुबह विंग यानली को तैयार कर रही थी। बहुत सारे राजकुमार आए थे। विंग ने कहा बहुत सारे राजकुमार आए हैं लेकिन मुझे पता है आप सिर्फ जिन जेजुआन को ही पसंद करोगी। यानली ने कहा विंग तुम भी ना। विंग ने कहा मुझे पता नहीं कि आप उसे इतना पसंद क्यों करते हो। यानली ने कहा मुझे बचपन से ही वो बहुत पसंद है और वो भी मुझे उतना ही पसंद करता है, समझी। विंग ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वैसे आप दोनों की शादी हो जाए उसके बाद देखना। यानली ने कहा अच्छा बदमाश कहीं के, बताओ शादी के दिन क्या क्या होता है। विंग ने कहा मुझे क्या पता। यानली ने कहा क्यों विंग, तुमने पहले शादी किया है ना। विंग ने कहा हाँ क्या था, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पति पत्नी की तरह। ये बोलकर उसने यानली की कानों के पास फूल को लगाते हुए कहा मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड के साथ रिश्ता क्या होता है। यानली विंग को देखते हुए कहा अब छोड़ो वो सारी बात, देखो ये सब सोचकर अब दुखी मत हो, समझे। बहुत सारे राजकुमार आए हैं, देखना तुम्हें कोई पसंद आ जाएंगे। विंग ने कहा बकवास, मुझे दोबारा वो बंधन में नहीं बांधना है जिस बंधन का कोई मतलब ही नहीं हो। सीन शिफ्ट होता है। तभी दरबार में एक घोषणा होती है, राजकुमार लाम वांग जी पधार रहे हैं। ये सुनकर जियांग फेंगमियान खड़ा हो गया। उसने कहा राजकुमार लान। वो जल्दी से अपनी सिंहासन से उठ गया और नीचे आ गया। वांग जी को देखकर वो तुरंत नील डाउन होता है। उसने कहा राजकुमार लान की जय हो। राजकुमार लान आप मेरे कबीले में, क्या बात है। वांग जी ने सबको देखा। उसने कहा मैंने सुना है कि आपने यहाँ पर एक सैनवर सभा रखा है और आपने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। जियांग फेंगमियान ने कहा आप शादीशुदा हो इसीलिए मैंने आपको इनवाइट नहीं किया। वांग जी सबको देखने लगता है। सब लोग काफ़ी हट्टा कट्टा और काफ़ी खूबसूरत थे। वांग जी ने कहा बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए। इधर वांग जी भी साइड में जाकर एक आसन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विंग यानली को लेकर आता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। वो पहली बार विंग को आंखें भर कर देखता है, जी भर कर। उसकी मन कर रहा था कि अभी जाकर वो विंग को हग कर ले और उसे गले से लगाते हुए कहे विंग मुझे माफ़ कर दो, चलो वापस चलते हैं, हम दोनों की डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं था। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। जब यानली उससे बातें कर रहा था, आई मीन जिन जेजुआन से, कि उसने जिन जेजुआन को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी दूर का एक राजकुमार विंग को देखते हुए कहा क्या आपका नाम क्या है। ये सुनकर वांग जी खड़ा हो जाता है। वांग जी ने कहा उसका नाम विभूषण है। क्यों? उस लड़के ने कहा मैंने सुना है कि आपकी शादी राजकुमार लान के साथ हुआ है, फिर आपका डिवोर्स भी हो चुका है ना। वांग जी उसके सामने आते हुए कहा तुम्हें इतनी जानने की उत्सुकता क्यों है, इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें। उस राजकुमार ने कहा राजकुमार लान आप दोनों की डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए मैं राजकुमार विंग से बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो मैं आपके साथ शादी कर सकता हूँ, मैंने सुना है कि आप एक बहुत अच्छे हीलर हो। विंग ने कहा जी मैं हीलर हूँ। वांग जी ने कहा उसकी शादी हो चुकी है, दोबारा शादी कैसे कर सकता है कोई। उस राजकुमार ने कहा हमारी बात कर रहा हूँ राजकुमार, और तो और उनकी तो डिवोर्स भी हो चुका है आपके साथ, और आप बीच में क्यों बोल रहे हो। वांग जी ने कहा मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरी उम्र का है। विंग ने कहा लान जान बस कीजिए राजकुमार, देखिए आप बहुत बोल रहे हो, हम दोनों के बीच अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा। वांग जी ने कहा नहीं रहा, किसने कहा तुम्हें कि हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा। विंग ने कहा हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। वांग जी हंसने लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान थे। मिस्टर विंग ने कहा राजकुमार लान हम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। हाँ मुझे पता ही नहीं था, विंग ने घर आते भी बताया मुझे, अगर पता होता ना तो मैं आपको थप्पड़ मार कर आता। वांग जी ने कहा पहले जान तो लीजिए कि डिवोर्स हुआ कि नहीं, उसके बाद बात करना। विंग तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी मैं तुम्हें छुटकारा दे दूँगा। विंग ने कहा क्या मतलब है। वांग जी ने कहा एक तो
तुम इस सैनवर सभा में हिस्सा लेने के लिए आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादीशुदा होकर इस सैनवर सभा में तुम हिस्सा लेने आए हो। विंग घबरा गया। वांग जी उसके पास आते हुए कहा, और हमारा डिवोर्स अभी तक हुआ ही नहीं है। विंग ने कहा, क्या? ये रहा मेरे पास कॉपी। सब लोग देखकर हैरान थे। सब लोगों ने कहा, हाँ डिवोर्स तो हो चुका है। फिर आप किस बारे में बात कर रहे हो मिस्टर लान, आई मीन लान वांग जी, राजकुमार लान। वांग जी ने कहा, विंग तुम बुद्ध हो, तुमने देखा ही नहीं कि मैंने वहाँ पर क्या लिखा है। विंग नीचे की साइड देखता है जहाँ पर वांग जी ने सिग्नेचर किया था। वहाँ पर लिखा हुआ था जस्ट लान, उसके बाद और कुछ भी नहीं लिखा था। फिर वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुमने किससे डिवोर्स लिया है? लान से, उसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, लेकिन तुमने तो यहाँ पर साइन किया था ना, आई मीन राजकुमार लान, आपने तो साइन किया था यहाँ पर, तो फिर ये सब क्या हो गया? वांग जी ने कहा, मैंने साइन किया ही नहीं था। उससे पहले ही ज़ियाओ आ गई और मुझे फोर्स करने लगी। मैंने बस लान लिखा और फिर तुमने अचानक से मेरे हाथ से डिवोर्स पेपर ले लिया। बताओ। विंग आइस को ब्लिंक करता है। विंग ने कहा, मतलब इतने टाइम तक सिर्फ आप लान लिख रहे थे? वांग जी ने कहा, हाँ मैं बस सोच रहा था कि डिवोर्स ज़रूरी है या फिर नहीं। फिर उस लड़के ने कहा, अब जो कुछ भी हो जाए आप उसे डिवोर्स दे सकते हो, कोई बात नहीं राजकुमार विंग, हम आपके साथ हैं। इतराते हुए कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, डिवोर्स? अब हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता है। दूसरे राजकुमार ने कहा, हंग वांगजुन, मुझे पता है कि आप हमारे पूरे राज्य के राजकुमार हैं और आप नेक्स्ट सम्राट बनने वाले हो, इसीलिए हम आपको सब बहुत सम्मान और श्रद्धा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे और हमें सुनना पड़ेगा। राजकुमार विंग शादी क्यों नहीं कर सकते हैं और डिवोर्स क्यों नहीं ले सकते हैं? विंग ने कहा, वो डिवोर्स इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाला, और दूसरी बात, मैं उसे डिवोर्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे अंडे को कैरी किया है। विंग प्रेग्नेंट है, वो भी मेरे अंडे से। इसका मतलब विंग मेरे बच्चे को पैदा करने वाला है, तो मैं उसे कैसे डिवोर्स दे सकता हूँ? ये सुनकर पूरा सभा स्तब्ध हो गया। सब लोगों ने कहा, क्या राजकुमार विंग प्रेग्नेंट है? विंग घबरा गया। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, कि कहना ज़रूरी था क्या? वांग जी ने कहा, हाँ ये कहना ज़रूरी था। जियांग फेंगमियान ने कहा, राजकुमार लान, फिर भी आपने बहुत गलत किया है हमारे विंग के साथ। भले ही आप एक राजकुमार हो, आप हमसे ऊंचे दर्जा का हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विंग के साथ बहुत गलत करोगे। विंग बहुत गुस्से में वांग जी को देखने लगता है। उसने कहा, राजकुमार लान, बट आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्या आपकी ज़ियाओ ने आपको आने के लिए परमिशन दे दिया? वांग जी ने कहा, उसकी बात मत करो, मैंने उसकी सच्चाई जान लिया है, वो धोखेबाज है, समझे? विंग ने कहा, ओह अच्छा, इसीलिए आप यहाँ पर आए हो, वरना मैं सोच रहा हूँ आप आपके ज़ियाओ को छोड़कर मेरे पास क्यों आए हो? वांग जी ने कहा, विंग बकवास बंद करो, वो कोई मेरा ज़ियाओ नहीं था, समझी? विंग ने कहा, जो कुछ भी आपने किया हर वक्त सिर्फ उसके लिए किया, मेरे लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया आपने। और आप ये कहते हो कि मैं शादी आपसे कर लूँ और आपके साथ रहूँ ज़िंदगी भर, जहाँ पर मेरी कोई सम्मान ही नहीं है, कोई मान इज्जत ही नहीं है। आपको क्या लगता है बस आप ऐसे ही कर सकते हो? जब चाहे आप मुझे उठाकर सिर पर बिठा लो, जब चाहे आप पैरों के नीचे गिरा दो। आप राजकुमार हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी कर सकते हो। आपको पता है मुझे कितना हर्ट फील हुआ है जब आपने मुझे इतना इंसल्ट किया, वो भी ज़ियाओ के सामने, उसे बढ़ावा देकर, जबकि वो एक झूठी थी। वांग जी ने अपनी आंखें बंद करते हुए विंग को कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे पता नहीं था, सच्चाई से मैं अनजान था। ज़ियाओ ने मुझे समझाया था कि वही असली हीलर है जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मुझे हाल ही में पता चला है कि वो वेंचाओ के साथ मिली हुई है और वो मेरी आत्मिक ऊर्जा को खींच रही थी ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। विंग ने कहा, उसका बच्चा? वांग जी ने उसको सब कुछ बताया। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, अच्छी बात है, अब आपको क्या चाहिए? वांग जी ने कहा, विंग। जियांग फेंगमियान ने कहा, राजकुमार लान, माफ़ कर दीजिए बीच में बोलने के लिए, लेकिन विंग के साथ आपका रिश्ता अब बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहा है और विंग आपके कबीले को छोड़कर आ चुका है। भले ही आपने यहाँ पर साइन नहीं किया होगा, लेकिन विंग ने यहाँ पर साइन कर दिया है। भले ही आपका डिवोर्स नहीं हुआ होगा, लेकिन विंग आपको छोड़कर आ चुका है। आप ज़बरदस्ती विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, अगर मैं कहूँ कि विंग के पास मेरा अंडा है तो? जियांग फेंगमियान ने कहा, वो विंग के पास है, फ़िलहाल
उसे आप विंग के पेट से बाहर तो नहीं निकाल सकते हो ना। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग ने कहा, आप क्या चाहते हो? वांग जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ गुसुलान वापस चलो विंग। विंग ने कहा, मुझे वापस नहीं जाना है। मिस्टर विंग ने कहा, हाँ विंग वापस नहीं जाएगा राजकुमार लान, चाहे आप कुछ भी कर लो। विंग ने आपकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी अपने विंग के ऊपर इतना जुल्म किया। और उस जियाओ को, जिसको ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, घंटा जानता है वो उसके बारे में, उसको अपने सिर पर बिठाया और जिसने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई, वो आपके लिए कुछ भी नहीं रहा। राजकुमार लान, ऐसे शख्स के साथ मैं अपने बेटे को नहीं रख सकता हूँ जिसके पास मेरे बेटे की कोई कदर ही ना हो, समझे। वांग जी ने सबके सामने अपनी घुटना टेक दिया। ये देखकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। अब आगे देखता है कि क्या होने वाला है।